से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। देखिए, दिल्ली नहीं पहुंचे हेमंत सोरेन, ममता ने किया था शामिल होने का दावा। ममता बनर्जी ने कहा था कि देखिए हेमंत सोरेन जो है वो शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, तो यहां पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो अब तक जानकारी है कि हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। देखिए, नीति आयोग की बैठक में जाना नहीं जाना ये मुख्यमंत्री महोदय का व्यक्तिगत निर्णय है और अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है उनके जाने की या नहीं जाने की। इसलिए हम अभी इंतजार करें। निश्चित रूप से थोड़ी समय के अंदर ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री महोदय उस बैठक में शामिल हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए, हेमंत सोरेन जो है दिल्ली नहीं पहुंचे। हालांकि ये कहा जा रहा था, ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया था कि हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद हालांकि यू टर्न लेते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अपने राज्य के लिए अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन इन सब के बीच में तमिलनाडु से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं हो रहे। 3 तस्वीरों के जरिए समझे, नीति आयोग की जो है आज एक बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए जो है निकल चुकी है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, हेमंत सोरेन दिल्ली अब तक नहीं पहुंचे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ बने हुए। नीरज, 2 सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या ममता बनर्जी निकल चुकी हैं? और कल तक तो ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन शामिल होंगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? देखिए, हेमंत सोरेन ने आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की थी कि वो शामिल होंगे या नहीं, लेकिन ममता बनर्जी घर से निकल भी चुकी और पहुंच भी चुकी। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए एक और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहाँ नीति आयोग की बैठक में पहुंचे हैं। ममता बनर्जी इससे पहले पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं। तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ी है और तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं जिनका जुड़ाव इंडिया गठबंधन से है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि वो देश की बात रखेंगे, बंगाल की बात रखेंगी और बिहार को जो बजट में फोकस किया गया है और दूसरे राज्यों को अपेक्षा की गई है इस बैठक में, उन तमाम सवालों को यहाँ रखेंगे। कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को जो है इतना बजट दिया गया, लेकिन झारखंड के लिए कोई भी जो है बजट में खास आपने ऐलान नहीं किया और इसी को लेकर हमारी नाराजगी, और हम वही जाहिर करने जो है नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं। लेकिन अब बैकफुट पर क्यों आए? बोल रहा हूँ, टाइप पर रख लो। देखिए, बैकफुट की बात नहीं, हेमंत सोरेन की तरफ से आधिकारिक तौर पे ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया। लेकिन हो सकता है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के बीच जो फैसला हुआ था उसकी राह हेमंत सोरेन ने पकड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से दावा किया था कि हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, रांची से निकले नहीं है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, दिल्ली पहुँचे नहीं है। तो ममता बनर्जी ही अब तक ऐसा लग रहा है कि वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से हैं जो इस बैठक में हिस्सा ले रही है। तो एक तरफ विपक्ष के गठबंधन को झटका भी कह सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अलग राह भी कई बार पकड़ती है। बंगाल में आपने देखा होगा कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था और अलग अलग चुनाव लड़ी थी दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी की बात करें। लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, सीटों का तालमेल आपस में किया हुआ था। लेकिन अभी जो है यहाँ बैठक के लिए तमाम गतिविधियां जारी है। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाएं, एक और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हुए दिख रहे हैं। समझाइए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो INDIA गठबंधन के जितने भी फैसले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अलग होकर चलती रही है। चाहे हम बात करें सीट शेयरिंग की बात करें, लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी बात की जाए, बैठकों की बात की जाए, हर चीज में ममता बनर्जी जो है वो एक अपना अलग स्टैंड लेकर चलती रही है। देखिए, विपक्ष के साथ भी रहती हैं और कई बार विपक्ष के साथ दिखती भी नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीति की यह खूबी है, बंगाल के हित के नाम पे वो कई बार कांग्रेस के साथ दिखेंगी, लेफ्ट के साथ तो दिखती नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में लेफ्ट और टीएमसी दोनों है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज की बैठक जो कि सामूहिक तौर पे इंडिया गठबंधन के दलों ने ऐलान भी किया था, खुद केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं उन्होंने कहा था कि उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन उन्होंने मन बदला था कि बैठक में न
पहुंचे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के कहने पे, क्योंकि पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी की बहुत दबदबा है और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से फायरी स्पीच दिया था अभी लोकसभा में, आपने देखा होगा बजट के ऊपर, वो बंगाल और दूसरे जगह सुर्खियां बनी थी। उन्होंने जो कहा था सरकार के खिलाफ और बजट के मसले पर, लेकिन ये आरोप टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा तरजीह दी गई, बंगाल को नहीं तरजीह दिया गया। लेकिन ये भी सरकार की तरफ से पूछा गया, बंगाल सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, कि आप बताइए कि कहाँ आपको तरजीह नहीं दी गई है। लेकिन आज की बैठक में ममता बनर्जी उन तमाम सवालों को रखेंगे जो उनके जेहन में सरकार के खिलाफ। पूरा एनडीए घटक दल और दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन से सिर्फ एक चेहरा, और वो भी होंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मैं एक बार आपके पास लौट रही नीरज, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो है नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। नीरज लगातार बने हुए। नीरज, एक बार क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के सीएम पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी जो है पहुंच चुके हैं, हरियाणा के सीएम पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो पहुंच चुके हैं। मैं लौटूंगी नीरज आपके पास।